यम दीपदान विधि में नित्य पूजा की थाली में घिसा हुआ चंदन, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्थात अखंड चावल इत्यादि पूजा सामग्री होनी चाहिए। साथ ही आचमन के लिए ताम्रपात्र, पंचपात्र, आचमनी ये वस्तुएं भी आवश्यक होती हैं। यम दीपदान करने के लिए हल्दी मिलाकर गूंदे हुए गेहूं के आटे से बने विशेष दीप का उपयोग करते हैं। समझ लेते हैं गेहूं के आटे से बने दीप का महत्व। धनत्रयोदशी के दिन काल की सूक्ष्म कक्षाएं यम तरंगों के आगमन एवं प्रक्षेपण के लिए खुली होती हैं। इस दिन तमोगुणी ऊर्जा तरंगे एवं आप तत्वात्मक तमोगुणी तरंगे अधिक मात्रा में कार्यरत रहती हैं। इन तरंगों में जड़ता होती है। ये तरंगे पृथ्वी की कक्षा के समीप होती हैं। व्यक्ति की अपमृत्यु के लिए ये तरंगे कारणभूत होती हैं। गेहूं के आटे से बने दीप में इन तरंगों को शांत करने की क्षमता रहती है। इसलिए यम दीपदान हेतु गेहूं के आटे से बने दीप का उपयोग किया जाता है। यम दीप दान के उद्देश्य से की जाने वाले पूजन के लिए दीप स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण यंत्र की रंगोली बनाते हैं। यम दीपदान हेतु इस प्रकार कृष्ण तत्व से संबंधित रंगोली बनाने का विशेष महत्व है। अब हम समझ लेते हैं यम दीपदान के समय दीप रखने के लिए कृष्ण तत्व से संबंधित रंगोली बनाने का शास्त्रीय आधार। दीप की पूजन विधि से पूर्व श्री विष्णु के 24 नामों से उनका आवाहन कर विधि का संकल्प करते हैं। श्री कृष्ण श्री विष्णु के पूर्णावतार हैं। यमदेव में भी श्री कृष्ण जी का तत्व होता है। इस कारण पूजन के पूर्व किए जाने वाले आवाहन द्वारा विधि के स्थान पर अल्प समय में ही यमदेव का आगमन तत्व रूप में होता है। मृत्यु से संबंधित जड़त्व दर्शक तरंगों से व्यक्ति को होने वाला कष्ट श्री कृष्ण जी के तथा यमदेव के अधिष्ठान के फलस्वरूप घट जाता है। यही कारण है कि धनत्रयोदशी के दिन श्री कृष्ण जी का तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली बनाते हैं। यमदेव में शिव तत्व भी होता है। इस कारण शिव तत्व से संबंधित रंगोली भी बना सकते हैं। इसका लाभ श्री कृष्ण तत्व की रंगोली से प्राप्त लाभ समान ही होता है। आइए देखते हैं सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी के मार्गदर्शनानुसार साधकों द्वारा सात्विक रंगोलियां बनाई जाती हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। यह श्री कृष्ण तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली है। आकृति में बताए अनुसार यह रंगोली 13 से 7 क्रमांक की बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है। इससे आनंद की अनुभूति होती है। यह शिव तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली है। इसकी रचना मध्य बिंदु से अष्ट दिशाओं में प्रत्येक दिशा में 4 बिंदु बनाकर की जाती है। इससे शांति की अनुभूति होती है। आप यमदीप दान के लिए इस प्रकार रंगोली बनाकर संबंधित देवता तत्व का लाभ उठाइए। अब हम एक दृश्यपट द्वारा देखते हैं यम दीपदान पूजन विधि और उसका शास्त्रीय आधार। प्रथम आचमन, प्राणायाम, उपरांत देश काल का उच्चारण किया जाता है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे उपरांत
यम दीपदान के लिए संकल्प किया जाता है। संकल्प करते समय इस प्रकार उच्चारण किया जाता है, मम अपमृत्यु विनाशार्थम यम दीपदानं करिष्ये। इसका अर्थ है, अपनी अपमृत्यु के निवारण हेतु मैं यम दीपदान करता हूँ। उपरांत ताम्र पात्र में रखा आटे से बनाया दीप प्रज्वलित किया जाता है। प्रज्वलित दीप को रंगोली से बनाए गए श्री कृष्ण यंत्र के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। दीप को चंदन, हल्दी, कुमकुम एवं अक्षत अर्पित की जाती है। दीप को पुष्प अर्पित किया जाता है। दीप को नमस्कार किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं दीप का पूजन करने के परिणाम। सनातन की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी द्वारा बनाए सूक्ष्म चित्र द्वारा दीप को चंदन लगाने पर विष्णु तत्व की नीली आनंददायी ज्योति दीप के मध्य में विराजमान होती है। दीप को फूल अर्पण करने पर नीली ज्योति में पीले बिंदु के रूप में तेज का अस्तित्व दिखाई देता है। दीप को अक्षत अर्पित करने पर नीली ज्योति में पीले बिंदु के रूप में विद्यमान तेज तत्व क्रियाशील होता है। इस तेज तत्व द्वारा वातावरण में तेज तत्व की तरंगें वलयों के रूप में प्रक्षेपित होती हैं। हमने यमदीपदान के लिए किए जाने वाले दीप पूजन के सूक्ष्म परिणाम देखे। अब देखते हैं पूजन विधि में किए जाने वाले अन्य उपचार। अब ताम्रपात्र में दीप को आसन देने हेतु अक्षत रखी जाती है। इसके पश्चात यह दीप उठाकर घर के बाहर ले जाने के लिए ताम्र पात्र में रखा जाता है। दीप को घर के बाहर ले जाते हैं। घर के बाहर ले जाकर दीप को दक्षिण दिशा की ओर मुख कर रखा जाता है। उपरांत यम देवता को उद्देशित कर प्रार्थना की जाती है। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन शामया सह त्रयोदशान दीपदानात् सूर्यज प्रियताम मम। इसका अर्थ है, त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्यपुत्र यमदेव को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। इसके उपरांत दीपदान हेतु जल छोड़ा जाता है। जिन्हें श्लोक की जानकारी नहीं, वे अर्थ को समझकर मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए एवं अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना जितनी भावपूर्वक की जाती है, उतना ही लाभ अधिक होता है। अब समझ लेते हैं पूजित दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखने के परिणाम।